कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरा नाम विजय सहनी और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है स्टूडेंट, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया क्या बताने वाला हूं मैं आज आप लोगों को। प्रकाश संश्लेषण, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं ना तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें कौन कौन सा प्रक्रिया होता है ना, कहीं पर आपको डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से तैयार किया हूं और लाया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ आप लोग समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, तो वो पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होता है पहले ये जान लीजिए। कहाँ होता है, तो हमेशा पेड़ पौधों में होता है। ये मत कहिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया मनुष्य में होता है, कभी नहीं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होता है, तो पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, चलिए समझिए आप इसका डिफिनेशन और इसका परिभाषा समझिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लोगों को लिखना है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, याद रखेंगे समझिए बहुत ध्यान से, कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत, ठीक है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया, यानी कि वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है और उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए इस प्रक्रिया में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब सूर्य रहेगा। अगर सूर्य नहीं रहेगा, अर्थात सूर्य का प्रकाश जब उसको नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जैसे कि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि उस टाइम तो सूर्य रहता नहीं है। ठीक है, आई मीन रहता है लेकिन वो उसका प्रकाश रहता है क्या, नहीं रहता है। इसी वजह से क्या होता है, रात के समय में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, याद रखेंगे क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, किसकी सहायता से, तो समझ लीजिए क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, और जल जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O की सहायता से पत्तियों में, कहाँ पर, पत्तियों में अपना भोजन तैयार करता है और उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये एक ट्री है, अर्थात ये एक वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष क्या करता है, जैसे कि ये एक सूर्य है, समझिएगा ध्यान से, आपको कहीं पर भी डाउट हम रहने नहीं देंगे। पहले आप लोग प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे, कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है ना पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए ये जब सूर्य रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि इस ये जो गाछ है ना, इसमें मान लीजिए कि एक ठो पत्ता है, ऐसे समझिए, पत्ता तो बहुत सारा होता है लेकिन मैं यहाँ अलग से पत्ता बना के आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसमें छोटा छोटा रंध्र होता है। ठीक है, रंध्र के माध्यम से क्या होता है, इसमें क्या घुसा, तो सूर्य का प्रकाश इसको मिल गया। फिर क्या होता है, CO2, याद रखिएगा, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के कहते हैं। ये जब रंध्र खुलता है ना स्टूडेंट, तो ये CO2 पत्तियों के अंदर चल गया। ठीक है, आप समझ में आया कि पत्तियों के अंदर कैसे जाता है, समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है कि नहीं है। ये जो पूरा वातावरण है, अभी जो आपके आसपास में जो वातावरण है उसमें क्या होता है, जो गाछ में, वृक्ष में जो पत्ता होता है वो पत्ता क्या, वो पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा सुनने होंगे आप लोग। वो रंध्र न खुल जाता है, जैसे खुला तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस गया और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। तो इसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो चल गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी इसको मिल रहा है। फिर जड़ में क्या होता है स्टूडेंट, जो जड़ होता है ना, वहाँ पर मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम उत्तक के बारे में बताया था। जाइलम उत्तक क्या करता है, यहाँ से जो है ना जल और खनिज को, किसको, जल और खनिज को इस तरह से ले जाके पत्तियों को दे देता है। ठीक है, और यहाँ पर पत्तियों में ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है जिसके वजह से पत्ती हरा भी होता है। आप लोग सुनेंगे ना कि पत्ती कैसा होता है, पत्ती का रंग हरा होता है, क्यों होता है, तो ये इसके वजह से, क्लोरोफिल के वजह से पत्ती हरा होता है। तो ऑलरेडी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो यहाँ बाहर से यानी कि वातावरण से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गया, सूर्य से प्रकाश मिल गया इसको, और यहाँ पर जो जाइलम उत्तक होता है ये क्या किया, यहाँ से जो है कि जल को यहाँ पर लाया पत्ती में, और पत्ती में मौजूद होता है क्या, तो क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल की सहायता से पत्ती में ही जो है ना भोजन बनता
जाता है, ठीक है। और वह यहाँ पर जब भोजन बन जाता है तो फिर फ्लोएम उत्तक क्या करता है, इसको पूरे हिस्सा में जो है कि यहाँ से जो है ना जो भोजन बनता है, जो ग्लूकोज होता है, ये पूरा इसका जो है कि पेड़ पौधा का हर एक हिस्सा में चला जाता है। तो यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो भोजन बनता है ना, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनता है, उसी भोजन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, उस भोजन को आप लोग कार्बोहाइड्रेट बोलिए तो भी सही है, या आप लोग उसको ऊर्जा कहिए तो भी सही है, कार्बनिक कहिए तो भी सही है, ग्लूकोज कहिए तो भी सही है। देखिए इतना नामों से ये जाना जाता है, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है ना पेड़ पौधे में, वो इतना नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही नॉर्मली आप लोग कहिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है या नहीं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। आई होप आप लोग प्रकाश संश्लेषण विस्तार से समझ गए होंगे। यहाँ से अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। आप लोग ये भी लिख दीजिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर पहले का CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पेड़ पौधा ये जो पत्ता है कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लस में देखिए HO2 का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों जल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जड़ से जो है कि जल पत्तियों में गया, फिर क्या है क्लोरोफिल चाहिए उसको। क्लोरोफिल तो पत्ता में होबे करता है कि नहीं होता है, पत्तियों में तो क्लोरोफिल है ही। प्लस प्रकाश का ऊर्जा है ना, सूर्य का प्रकाश तो इसको ऑलरेडी यहाँ से मिल ही रहा है। जब ये सब कुछ मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होता है, इससे आपस में जो है ना पत्तियों में, कहाँ पर, पत्तियों में जो है ना क्या बनता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ देखिए ग्लूकोज, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, अर्थात भोजन का निर्माण होता है। तो क्या बना, C6H12O6 बना, प्लस में ऑक्सीजन भी बनता है और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। H2O निकलता है। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ अगर दिख रहा होगा तो समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में क्या होता है, देखिए जल का निर्माण होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पर क्या होता है, जल का विखंडन होता है। ये जो H2 है ना, इसका विखंडन होता है, पत्तियों में जल का विखंडन होता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन रख लेता है पेड़ पौधा, और ये जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये ऑक्सीजन को हम लोगों को छोड़ देता है, पत्तियों के माध्यम से निकल जाता है कि लो तुम लो। और निकलता कैसे, तो देखिए हम क्या बोले थे, ये पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है वो ऐसे करके खुला, जैसे ये पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है ये ऐसे करके खुला, तो कार्बन डाइऑक्साइड घुसा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड घुसा ना, तखनीय ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन बाहर निकल के वातावरण में चल गया, और वही ऑक्सीजन जब वातावरण में आता है तो वही ऑक्सीजन को हम लोग इस तरह से सांस खींच के अंदर कर लेते हैं। फिर जैसे ही हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है तो वातावरण में चल गया, और वातावरण में वही पत्ती क्या करता है, रंध्र खुलता है, वो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। और पत्तियों से क्या निकल जाता है, वो जल भी निकलते रहता है पत्ती से। कभी कभी देखिएगा पत्ती को जब छुइएगा ना, आप लोग क्या कीजिएगा, पत्ता लेके उसमें पन्नीत बांध दीजिए, सुबह होकर पन्नीत को हटा दीजिए, देखिएगा पत्ता में क्या है, तो पानी है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा सामग्री क्या क्या चाहिए, तो नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, बोलिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यही है, पूछ लेगा आप लोगों से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ क्या, सूर्य चाहिए यानी सूर्य का प्रकाश, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, फिर यहाँ जल चाहिए, ठीक है, जिसे हम लोग खनिज लवण भी कहते हैं। जल और क्लोरोफिल तो पत्ता में है ही, तो ये सब चीज़ अगर मिल जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोग प्रकाश संश्लेषण को काफ़ी बारीकी से जाने होंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।